नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है ना, आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है, इसलिए इसको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से स्टॉक मार्केट में कैसे लोग पैसा बनाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको आती है, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है इसको और ज्यादा पावरफुल कर देगा। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कई सारे भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि नया गुरुकुल कब शुरू होने वाला है, तो सिंपली 5 नवंबर से इस बार शुरू होने वाला है, क्योंकि 31 या 1 जो अक्टूबर है, नवंबर है, उसको दीपावली है 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को, तो इसलिए जो है वो 5 नवंबर से शुरू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। इसमें सिखाते क्या है, हर वो चीज जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है। अभी और भी टॉपिक बढ़ाए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और इंडेक्स फंड जो होता है वो भी सिखाते हैं हम इसमें। माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट तो सिखाते ही हैं, इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताते हैं और भी बहुत सारी चीजें, आईपीओ जो है वो भी बताते हैं। हर एक चीज, मतलब डिमांड सप्लाई है, प्राइस एक्शन है, फिबोनाची है, हर एक चीज, कुछ भी छूटता नहीं है ना। 1 से 1.5 महीने की क्लासेस होती है और डेली 1 से 1.5 घंटा हम पढ़ते हैं, तो बड़ा मजा आता है। और अभी क्यों ज्वाइन करना है, दीपावली का ऑफर चल रहा है। 10,000 का होता है वैसे नॉर्मली क्लासेस, लेकिन अभी 3,999 में आपको मिल रहा है, तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। 60% का डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत कैसे होती है। समझिएगा, आपको सबसे पहले ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में नो सेलर माइंडसेट को जानना होगा। मतलब आपको क्या करना है, सेलर के माइंडसेट को जानना पड़ेगा। जब तक आप सेलर का जो माइंडसेट होता है ना, जो माइंड होता है ना, क्योंकि वही इस गेम को बनाने वाला है। समझिएगा, मैं कई बार आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि भैया यदि आपने किसी कंपनी से कोई लाइफ इंश्योरेंस या फिर किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो मान लीजिए आप बीमार पड़ते हैं तो ही आप उसका क्लेम ले सकते हैं और कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहती है। सेलर हमेशा विन क्यों करता है, सेलर ही हमेशा क्यों जीतता है। आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट में सिंपली रिटेलर जो है वो 90-95% लॉस कर रहे हैं। ये सेबी की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो सेबी ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि आप सेलर के माइंडसेट को नहीं समझ पाते हैं और पूरा का पूरा जो अपना पैसा है उसमें गवा देते हैं, ऑप्शन में, फ्यूचर में गवा देते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एफआईआई डीआई मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। जब तक आप एफआईआई डीआई मतलब कि बड़े लोगों के साथ, इंस्टीट्यूशनल जो लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो सेलर होते हैं। यदि आप उनके साथ नहीं होंगे तो आप गेम में नहीं फिट कर पाएंगे। इस बात को समझना होगा। एफआईआई डीआईआई ही गेम को पलटते हैं और दिशा को बनाते हैं। तो सबसे पहले सेलर का माइंडसेट जानने के लिए आपको यह समझना है कि यदि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो आप और मैं तो लेके नहीं जा रहा हूं, एचएनआई भी लेके नहीं जा रहे हैं, या फिर जो प्रो ट्रेडर है वो भी लेके नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है कि हम मार्केट को इतना सा भी हिला पाए। हमारे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ से कुछ भी नहीं होने वाला है मार्केट में। ये तो मार्केट ऐसे ही स्वाहा कर जाएगा, मार्केट बहुत बड़ा है। तो यदि आपको पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे पहले अपने आप को यह बोलना पड़ेगा कि यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो सेलर्स के कारण जा रहा है, एफआईआई डीआईआई के कारण जा रहा है, नीचे जा रहा है तो भी उनके कारण जा रहा है। वो मार्केट में आएंगे तो दिशा चेंज करेंगे, वो मार्केट से जाएंगे तो भी दिशा को चेंज करेंगे। तो पहला थॉट जो आपको अपने मन में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब कोई ना कोई ले जा रहा है। और कौन ले जाता है, वो बड़े लोग, एफआईआई डीआईआई ही लेके जाते हैं। तो आपको इतनी बात तो समझना पड़ेगा कि जो बड़े लोग होते हैं एफआईआई डीआईआई, वो ही मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। फिर किसी की जेब से पैसा आएगा तो ही किसी की जेब में जाएगा। ये भी आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पहले ही समझना है कि ये गेम जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने किसी को पैसे दिए, कोई आपको प्रोडक्ट देके जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर पैसा आपका जीरो भी हो सकता है। मतलब किसी की जेब से आएगा तो ही किसी की जेब में जाएगा ना। अब यदि आप उस साइड हो गए, मतलब पैसे देने वाली साइड में हो जाएंगे, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब सारा एफआईआई डीआईआई आपकी जेब से लेकर चले जाएंगे। तो आपको यह बात भी समझना पड़ेगा। और सेबी इसी खिलाफ अभी बहुत सारे रूल भी बना रही है। आपको पता होगा, सिर्फ निफ्टी 50 की जो वीकली एक्सपायरी है उसको मान्यता दी गई है, बाकी सारी कैंसिल कर दी गई है। अब सबकी मंथली एक्सपायरी होगी। तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पैसे जो जेब में है वो नहीं जाए। तीसरा, कंपनी हमेशा पैसे कमाएगी और मार्केट को हिलाने की ताकत रखती है। इस बात को समझना। वही एक आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आपको उसका क्लेम कब मिलेगा, जब आप बीमार पड़ोगे। मतलब बीमार पड़ोगे तभी वो क्लेम मिलेगा, इस बात को याद रखना। या आपकी कार का एक्सीडेंट होगा तभी कार इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भैया इतना आसान खेल नहीं है। आपको पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या एफआईआई डीआईआई का खेल समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सेलर का स्टॉप लॉस क्या होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले यह बात ध्यान देना है
क्योंकि सेलर ही मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, सेलर ही मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, तो सेलर भी तो सोचेगा कि मुझे मार्केट से जब नुकसान होना शुरू होगा तो मैं कब निकलूंगा, ये उसका भी माइंडसेट होगा। क्योंकि आपका अकेले का स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, कई बार उसका भी स्टॉप लॉस जाएगा। जो बड़े लोग होते हैं उनका भी स्टॉप लॉस होता है, तो वो स्टॉप लॉस वो खुद भी तो रखेंगे। तो वो कैसे रखेंगे आपको ये समझाता हूं मैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्विंग क्यों बनते हैं। पहले मैं आप बच्चों को स्विंग नहीं पता होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अब देखिए मैं आपको निफ्टी 50 का यहां पर आपको ये चार्ट दिखाता हूं। अब इस चार्ट के थ्रू आपको समझना पड़ेगा पहली बात कि जो स्विंग है वो क्यों बनते हैं। सबसे पहला स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट समझिए। जितने भी स्विंग बनते हैं तो वो स्विंग क्यों बनते हैं, सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि ये स्विंग क्यों बनते हैं। देखिए स्विंग किसे कहते हैं। यहां पर आपको एक एरिया दिख रहा होगा जहां से मार्केट ऊपर गया, फिर यहां पर एक एरिया दिख रहा होगा जहां से मार्केट ऊपर गया, यहां से एक ऊपर से एरिया दिख रहा है जहां से मार्केट नीचे आया। तो यहां से दो एरिया ऐसे हैं से मार्केट ऊपर गया है और यहां पर एक एरिया भी ऐसा बना है जहां से मार्केट नीचे आया है। जो ये एरिया बने हैं पहला, दूसरा या तीसरा, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एरिया है जहां से या तो मार्केट ऊपर गया है या फिर नीचे गया है, इसी को हम स्विंग कहते हैं। ये स्विंग यदि आपने पकड़ लिए तो आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी कि यही सेलर का स्टॉप लॉस होता है और यहीं से सारा का सारा खेल बनता है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या समझना है कि स्विंग क्यों बनते हैं, क्योंकि यहीं से मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है। या तो मार्केट को ऊपर ले जाना होता है तो अप ट्रेंड का कोई स्विंग बनेगा, और यदि मार्केट को नीचे लेके आना होता है तो डाउन ट्रेंड का स्विंग बनता है। जैसे यहां पर हमने अभी देखा कि यहां पर ये देखिए ये वाले जो दो स्विंग है वो अप ट्रेंड के स्विंग है, और ये वाला जो स्विंग अभी रिसेंट में बना है ये डाउन ट्रेंड का स्विंग है। सबसे पहले आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये समझना है स्विंग के पास क्या होता है। अगली चीज आपको ये अपने आप से पूछना है, ये स्विंग जो बने हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये स्विंग के पास क्या होता है। तो स्विंग के पास क्या होता है, तो यहां पर देखिए, तो अब आपको ये समझना होगा कि ये वाला जो है पिछला वाला स्विंग था जो कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले बना था, निफ्टी 50 के अंदर की बात कर रहे हैं हम, और यहीं पर एग्जैक्टली मार्केट अभी आके 4 दिन से रुका हुआ है। क्यों रुक गया भैया, ये देखिए यहां पे 5-6 दिन से तो टपाटप नीचे आ रहा था और एकदम से आके ये 3-4 दिन इसी जगह पर क्यों रखा। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो सपोर्ट है इसलिए रुक गया। अच्छी बात है, सपोर्ट है इसलिए रुक गया, लेकिन ये सपोर्ट आया क्यों और स्विंग के पास ही क्यों आया। वहां पर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या चल रहा है कि मार्केट यहां पर आकर रुक गया। आपको इसी बात को समझना होगा, और यदि आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो स्मार्ट मनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें स्विंग बनते हैं और वो स्विंग क्यों बनते हैं, इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए गुरुकुल हम लोग शुरू करते हैं, या बार बार मैं आपको कहता हूं कि गुरुकुल ज्वाइन किया करो, क्योंकि वहां पर हम हर रोज लगभग 30-40 दिन हर रोज मार्केट की स्टडी करते हैं और हर एक टॉपिक को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करते हैं कि कैसी चीजें होती है। अब देखिए ये वाला जो स्विंग है इसको मार्केट अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहां पर पहले भी बड़े लोगों ने मार्केट को ऊपर लेकर गए थे। समझना मेरी बात को, यहां पर पहले भी बड़े लोगों ने क्या किया था, मार्केट को ऊपर लेकर गए थे। अभी भले ही मार्केट को नीचे लेके आए हैं कुछ लोग, लेकिन यहां पर विचार हो रहा है। किसका विचार हो रहा है, बड़े लोगों का फिर से विचार हो रहा है, बातचीत चल रही है उनमें। क्या बातचीत चल रही है कि यहां से मार्केट को वापस से ऊपर ले जाना है या फिर नीचे लेकर जाना है। और कौन लेकर जाएंगे, आप और मैं? नहीं भैया, हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो तो बड़े लोग ही लेकर जाएंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा, ये कुछ दिनों में तब पता चलेगा जब इस वाले स्विंग को मार्केट नीचे के लिए तोड़ देगा। अब इसमें स्मार्टली आपको कैसे देखना है, यदि इस लेवल को नीचे की ओर मार्केट तोड़ता है तो आपको ध्यान रखना है कि अब मार्केट जो है नीचे की ओर तेज गति से जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस यहां पर लगे होंगे। स्टॉप लॉस मतलब बड़े लोगों के स्टॉप लॉस भी लगे होंगे, क्योंकि हर बड़ा व्यक्ति यही थोड़ी सोच रहा होगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। कई सारे बड़े लोगों में भी तो विवाद होगा ना। कई लोग सोच रहे होंगे हम मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, जिन्हें बुल कहेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे बड़े लोग कि हम मार्केट को नीचे ले जाएंगे, जिन्हें बेयर कहेंगे। हम थोड़ी ना है बुल बेयर, हम तो उनके साथ में हो लेते हैं कभी कभी, इसलिए हमको लगता है कि हम मार्केट को समझ गए। नहीं, हम नहीं समझे हैं, समझना। तो कई बड़े लोगों के स्टॉप लॉस यहां लगे होंगे जिन्होंने मार्केट को यहां लेकर गए। क्या वो अपनी पोजीशन यहां पर खाली कर देंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, अभी स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं कि वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब उनका स्टॉप लॉस कब होगा और कब मार्केट तेजी से नीचे आएगा, यही तो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही तो है, इसी जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आता है
तब लोगों के, जो बड़े लोग होते हैं, उनके स्टॉप लॉस होना शुरू होते हैं, जिन्होंने बुल की पोजीशन ले रखी थी, मतलब कि वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते थे, और उस स्विंग के बाद में उनके स्टॉप लॉस शुरू हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्यों नहीं डर रहे हैं? देखो यहां पर आया मार्केट, क्यों नहीं डरे? यहां पर आया, क्यों नहीं डरे? यहां पर आया, क्यों नहीं डरे? यहां पर भी अभी मार्केट है, क्यों नहीं डर रहे हैं? क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि उनको अभी भी भरोसा है कि यहां पर बाइंग के ऑर्डर लगे हैं। यही बात आपको समझना है, बल्क बाइंग। अभी मैं सिखाऊंगा ये क्या होती है। तो यहां पर बल्क बाइंग के ऑर्डर लगे हैं कुछ दिनों तक। आप देखो ये एक, यहां पर आप देखोगे कि यार ये यहां पर एक पियर्सिंग कैंडल बन गई, उसके बाद वापस नीचे आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो कई बार क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको सस्ते में खरीदना पसंद होता है। सिंपल सी बात समझना, बड़े लोगों को सस्ते में खरीदना पसंद होता है। तो क्या करते हैं वो लोग? वो थोड़ी सी बाइंग करते हैं तो भाव बढ़ता है, उसके बाद उनको पूरी बाइंग एक साथ नहीं करना, उनको सस्ते में खरीदना है। फिर वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा माल नीचे लेके जाएंगे जब लोग बेचना शुरू करेंगे, और जैसे ही यहां कहीं पर फिर से भाव आएगा, वो खरीदारी शुरू करेंगे, वो अपने ऑर्डर जो लगे हैं उनको पंच करवाएंगे, और वापस से मार्केट को रॉकेट बनाकर कई बार ऊपर भी लेकर चले जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो आपको बहुत सारी बातें अभी समझ में आ रही होगी, अब इसको और गहराई से जानते हैं। देखिए समझिएगा, सेलर स्टॉप लॉस कहां रखता है? स्विंग के पास रखता है। इस बात को समझिएगा, जितने भी मार्केट में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के स्विंग बनते हैं उसमें सेलर के स्टॉप लॉस होते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए अभी कुछ लोगों ने, जो बड़े लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोगों ने यहां से मार्केट को नीचे लेके आए हैं। आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा ये कि यहां से जो है मार्केट को नीचे लेकर आए हैं, यहां से कुछ लोगों ने मार्केट को ऊपर लेकर गए थे। तो दो प्रकार के लोग यहां पर हो गए, कुछ लोगों ने मार्केट को यहां से ऊपर लेकर गए थे, कुछ लोगों ने नीचे लेकर आ गए। अब इन लोगों का स्टॉप लॉस ये वाला स्विंग था, जिन्होंने नीचे लेकर आए हैं उनका स्टॉप लॉस हो गया ये कि भैया जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा हम हिलने वाले नहीं है, हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। सीधी सी बात। अब जो भागेगा उसके अपोजिट वाले की बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लो इन लोगों को लगा कि हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है तो ये भागेंगे मार्केट में, और जैसे जैसे भागेंगे तो वो क्या करेंगे, यदि उन्होंने सेल किया है तो वो वापस से बाय करेंगे, और बाय करने के चक्कर में ये क्या होगा, ये मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगा। इस बात को समझिएगा। तो स्टॉप लॉस को समझिए कि बड़े लोगों के स्टॉप लॉस क्या होते हैं, ये स्विंग होते हैं। तो इन स्विंग्स के पास आपको ध्यान देना होता है कि वापस से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, या फिर अपनी ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर हम जैसे यहां पर देखो अभी निफ्टी 50 क्या कर रहा है, करीबन 3-4 दिन से वेट कर रहा है। तो यहां से या तो वापस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और आपको इसी बात का फायदा उठाना है। जो व्यक्ति मार्केट को ऊपर लेकर जा रहा है आपको उसके साथ हो लेना है, या जो व्यक्ति मार्केट को नीचे लेकर जा रहा है आपको उसके साथ हो जाना है। वो आपको थोड़े दिनों में यहां पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और सेलर के भागने पर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब भी सेलर भागेगा ना तो एक बड़ा मूव किसी भी साइड आएगा। नीचे का सेलर भागेगा तो ऊपर मूव आएगा, ऊपर का सेलर बैठा है तो नीचे मूव आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेलर के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और जब उसे डर लगना शुरू होता है, उसका खौफ शुरू होता है, तो वो अपनी सारी क्वांटिटी को निकालता है। और जब निकालता है ना तो वो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, तो वो सेलिंग के ऑर्डर होते हैं। वो क्या करेगा, बाइंग। अब मान लीजिए कि कॉल के सेलर ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है ना, तो कॉल का सेलर का व्यू क्या होता है, मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट मान लो नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वो एग्जिट मार रहा है। तो जैसे ही वो एग्जिट मारेगा मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि उसे क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, और बाय करने के टाइम में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। इस लॉजिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कई बार आप देखते हैं ना कि एकदम कभी भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ता है तो एकदम सटासट मार्केट निकल जाता है, किसी को वेट ही नहीं करने देता, आपको खरीदने ही नहीं देगा। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, वो इसलिए नहीं बनती है कि कोई खरीद रहा है, वो इसलिए बनती है क्योंकि कोई भाग रहा है, वहां से दुम छोड़ के भाग रहा है, अपने पैसे को बचा रहा है, इसलिए ऐसी कैंडल बनती है। तो ये आपको सीक्रेट समझना पड़ेगा। अब देखिए वेयर इज डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए डिमांड और सप्लाई जोन बनाना बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि डिमांड कब आती है और सप्लाई कब आती है। चलो चार्ट पर जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए आप एक डिमांड जोन यहां पर बना सकते हैं, है ना। अब ये डिमांड जो है अभी यहां पर है या नहीं, कैसे पता चला, क्योंकि एग्जैक्टली यहीं पर आकर मार्केट ने, ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, एग्जैक्टली इसी एरिया में आकर मार्केट ने क्या किया, यहां पर एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल बनाई। अब यहीं पर आकर मार्केट ने ऐसी कैंडल क्यों बनाई, इस बात को ही तो समझना स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट होगा ना। क्योंकि यहां पर पहले से एक डिमांड जोन था और यहां पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे। अब ये पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले ये समझिए यहां पर एक अच्छा डिमांड जोन है। डिमांड जोन क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर खरीदना चाहते हैं। ऐसा है क्या, नहीं ऐसा तो है ही, लेकिन एक और चीज है,
मान लीजिए कि यहां पर जो बायर थे, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे थे, मतलब एक्चुअल में वो सैलरी थे, बड़े लोग थे, लेकिन वो ऊपर की पोजीशन बनाना चाह रहे थे। तो मान लीजिए उन्होंने यहां पर 10 लाख क्वांटिटी खरीदना चाहिए और ऑर्डर लगा दिया कि भैया हमको 10 लाख क्वांटिटी यहां पर खरीदना है। लेकिन क्या उस समय 10 लाख जो ऑर्डर थे उनके, वो पूरे के पूरे लग गए? क्या पूरे के पूरे ऑर्डर एक साथ सबमिट हो गए? जितना वो खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे एक साथ हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए वहां पर डिमांड जोन बन जाता है और उसी डिमांड जोन का जो है बाद में रिएक्शन दिखता है कि वापस से जब मार्केट यहां पर आया तो मान लीजिए इस 10 लाख में से मान लीजिए 4 लाख ऑर्डर ही कंप्लीट हुए और बाकी जो है ऑर्डर रह गए, बाकी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट वहां पर आता है, उस एरिया में आता है, वो ऑर्डर फुलफिल होते हैं, कंप्लीट होते हैं और इसीलिए उसी एरिया से वापस मार्केट ऊपर या फिर नीचे, क्योंकि यदि डिमांड जोन अच्छा बना हुआ है तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगा और यदि सप्लाई जोन बना हुआ है तो वहां से मार्केट नीचे आता है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझना है तो मैं आपको कोशिश करता हूं और समझाने की, लेकिन इसको समझ कर जाइएगा। बिना पूरा वीडियो देखे आप इस पर जज मत कीजिएगा कि ऐसा है वैसा है, मुझे ये पता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत काम की बात होती है लेकिन आप उसको इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि डिमांड कब आती है और सप्लाई कब आती है। डिमांड कहां से आएगी? जहां पर पेंडिंग ऑर्डर होंगे नीचे की ओर स्विंग में, और सप्लाई कब आएगी? जब ऊपर की ओर स्विंग में पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो नीचे की ओर डिमांड, ऊपर की ओर सप्लाई, सिंपल सी चीज है। अब FII DII कब खरीदी करेंगे या फिर बेचेंगे? तो सिंपल सी चीज है, जब मार्केट गिरने की स्थिति में रहता है। देखो हमेशा याद रखना कि FII DII कभी भी टॉप पर नहीं खरीदते हैं, वो हमेशा नए टॉप्स पर बेचना शुरू करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। टॉप पर कौन खरीदते हैं? रिटेलर, हम जैसे भोले भाले लोग कि अरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, खरीदो। नहीं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है कि FII DII के साथ हो लो, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, खरीदो। सिंपल सा लॉजिक समझो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, खरीदो नहीं, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, खरीदो। अब हम नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है में क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि FII DII को पता है कि रिटेलर और नॉर्मल लोग डरेंगे, डर में रहेंगे। जितना कोई चीज नीचे जाती है ना, तो लाल की एक साइकोलॉजी है, जब भी आपको सिग्नल पर कोई लाल निशान दिखता है तो आप रुक जाते हैं ना। क्यों रुकते हैं? क्योंकि आपके लिए वो खतरे का निशान है। और स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जितना नीचे जाता है तो आपको लाल दिखता है, लाल दिखता है तो आपको डर लगता है, डर लगता है तो उस डर का फायदा कौन उठाते हैं? FII DII, क्योंकि आप उस समय में बेच रहे होते हैं और FII DII एंजॉय कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। जैसे देखिए यहां पर आपको दिखाता हूं, मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक रिलायंस का स्टॉक है। ये देखिए अभी रिलायंस का स्टॉक टॉप पर था, तो यहां पर लोग क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे। ये देखो भगा रहे थे मार्केट को। ये देखिए, ये यहां से इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी बड़ी बड़ी, आप देखिए यहां पर डर लगा लोगों को। तो जितनी बड़ी बड़ी कैंडल से यहां ऊपर जाता हुआ दिख रहा है रिलायंस, उससे ज्यादा बड़ी कैंडल यहां पर आपको दिख रही है, धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया। तो यहां पर जब बेचना शुरू कर दिया तो रिटेलर या हम जैसे लोग कहां पर खरीदते हैं? जब मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने पर नहीं खरीदते हैं बड़े लोग, FII DII जब वो चीज सस्ती होती है तब खरीदते हैं। तो देखिए जब नीचे आ रहा है तो वो लोग खरीद रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि FII DII कहां पर खरीदते हैं और कहां पर बेचते हैं। तो यदि आप उनके खरीदने के समय खरीदेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, उनके बेचने के समय में बेचेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो इस बात को समझिए, ऊपर जाए तो खरीदना नहीं, नीचे जाए तो फिर खरीदो, है ना, सस्ते में खरीदो अच्छी चीजों को। सिंपल सी चीज है। और इसके अलावा क्या चीज है एक और? डिमांड और सप्लाई कैसे बनाए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक चीज है कि डिमांड और सप्लाई बनाते कैसे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जितने भी लास्ट स्विंग्स होते हैं वहां पर डिमांड और सप्लाई होता है। तो मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखा देता हूं। देखिए यहां पर रिलायंस में देखिए, यहां पर लास्ट स्विंग कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो इन जगहों पर हम एक क्या बना सकते हैं? एक डिमांड जोन बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर एक डिमांड जोन बना के। तो ये देखिए लास्ट स्विंग है और यहां से जो है मैंने एक यहां पर एक बॉक्स बना दिया। तो ये बॉक्स के पास आकर देखिए मार्केट अब रुक गया है। देखिए 3-4 दिन 5 दिन से देखो 1 2 3 4 5, ये 5 दिन से मार्केट नीचे गिर रहा था, लेकिन 4 दिन से मार्केट यही बॉक्स के पास में रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि यहां पर पहले भी डिमांड आई है और यहां से पेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट होने की संभावना बढ़ सकती है। तो आपको भी ऐसे हमेशा अच्छे डिमांड जोन और सप्लाई जोन लगा कर रखना चाहिए। और उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है टाइम फ्रेम का, जो मैं आगे सिखाऊंगा कि टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलिए उसी पर चलते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ये बात आप समझ गए होंगे कि डिमांड और सप्लाई कहां होती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो अगली चीज जो है वो है हाउ दे विल टेक योर स्टॉप लॉस। ये भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि अब उन्होंने अपना स्टॉप लॉस तो तय कर लिया, लेकिन उन्हें पैसा कब मिलेगा, उन्हें फायदा कब मिलेगा? जब वो आपका स्टॉप लॉस लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए
कि कबूतर को दाना डालकर जाल में कैसे फंसाया जाता है। देखिए, आपने कभी कबूतर नहीं पकड़े होंगे तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पकड़ना भी नहीं है, लेकिन आपने वो बहेलिए की कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें वो कबूतरों को दाना डालता है और एक कबूतर कहता है वहां मत जाओ, वहां पर मत जाओ, वहां पर कोई फंसाने वाला है, दाना डाल रहा है। तो वो कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो चलते हैं, बढ़िया दाने मिल रहे हैं फ्री में, पास के पास में चलते हैं। तो पास में दाना मिलने के चक्कर में बहुत सारे कबूतर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, बहेलिया जाल फेंककर सारे कबूतरों को पकड़ लेता है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कबूतर वाली चीज है कि यहां पर आपको एफआईआई और डीआईआई जो है, बड़े जो है वो ट्रैप करते हैं, वो फंसाते हैं और उसी को फेक ब्रेकआउट या डाउन भी कहते हैं। अब इसको पकड़ेंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे कि यहां पर ये आपको दाना डालकर फंसाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह बता देता हूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको समझना पड़ेगा कि जहां आपका खरीदने का बहुत ज्यादा मन करे वहां आप फंसेंगे, आपको याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, जहां आपका बहुत मन कर रहा है, मतलब आप रिटेलर है और आपका माइंडसेट है यार अरे बढ़िया 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 जा रहा है, खरीद लो, इसका मतलब वहां पर आप फंसने वाले हैं। तो जब जब आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए ना, और भाई साहब बस यहीं पर, अब एक दो बार क्या होगा कि उस डायरेक्शन में चले जाएगा, लेकिन उससे भ्रमित मत होइएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा कि जब भी आपको बड़े बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे एकदम से, तो वहां पर हो सकता है एक दो बार ऊपर या नीचे चले जाए, लेकिन मोस्टली वहां पर आपको ट्रैप किया जाता है। वही वो कबूतर वाली जगह है जहां पर आपको फंसाया जाएगा। देखो यहां पर कैसे लोग फंसे, यहां पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर रिलायंस में ही समझा देता हूं कि यहां पर लोग कैसे फंसे। अब देखो, मार्केट टॉप कर रहा था रिलायंस का, टॉप पर टॉप, हर दिन नए टॉप बना रहा था। यहां पर देखिए, अब टॉप करने के बाद ये एक बड़ी कैंडल आई, ऑल टाइम हाई, मतलब रिलायंस कभी भी 3000 के ऊपर नहीं पहुंचा, ये पहुंचा 3000 के ऊपर और इसके बाद देखो 3100 भी तोड़ा। तो यहीं पर आपको समझना है कि यहां पर देखो कई सारे रिटेलर ने क्या किया होगा कि टॉप पर मार्केट जा रहा है, अरे खरीदो 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 खरीदो, और यहां पर इतने दिन खरीद के रख लिया होगा। अब जिन्होंने सोचो रिलायंस को 3100, 3150, 3200 के लेवल पे बाय किया होगा, आज उनका क्या हर्ष हो रहा होगा जब मार्केट 2700, 2750 पर आ गया है। यहां पर जो रिटेलर है वो ट्रैप हो गए, और ट्रैप किसने किया? बड़े लोगों ने। क्या दिखा के किया? उनको बड़े बड़े कैंडल से ब्रेकआउट दिखाकर ट्रैप किया। तो जब भी आपको मार्केट में बड़े बड़े कैंडल से ब्रेकआउट दिखे, बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं करना है। हो सकता है कई बार मार्केट उस डायरेक्शन में निकल जाए, 10 में से 2 या 3 बार निकल जाए, निकल जाने दो, लेकिन आप ट्रैप मत होइए, क्योंकि वहीं पर बड़े लोग आपके साथ गेम करेंगे। क्यों करते हैं गेम? वहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि वहां पर वो वॉलेटिलिटी को जनरेट करते हैं ताकि वो बेच सकें। जब बहुत सारे खरीदने वाले आएंगे और भाव को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तभी बेचने वाले लोगों को मजा आता है। इस बात को याद रखिएगा। आपने ऑप्शन में यदि सुना हो या सीखा हो, नहीं सुना है तो आप गुरुकुल ज्वाइन कीजिए, आपको सिखाएंगे कि जब भी ऑप्शन के भाव बहुत तेज होते हैं तब सेलर्स को बेचने में मजा आता है। यार सस्ती चीजों को थोड़ी ना बेचेंगे वो लोग, उनको बड़ा प्रॉफिट चाहिए। जो ऑप्शन बहुत ज्यादा प्राइस में होंगे उनको बेचने में मजा आता है, और उन्हीं को वो बेचते हैं और पूरा का पूरा जो ऑप्शन है उसको गायब करते, खत्म करते और उसका मजा लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है कि जब भी बड़े ब्रेकआउट हो रहे हों तो आप उस पर ना खरीदें, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं। और खरीदना कब है? जब कोई चीज जितनी अच्छी चीज है और वो जितनी ज्यादा सस्ते में मिल रही है। यदि सस्ते में मिल रही है तभी खरीदिए, एफआईआई डीआईआई के साथ। चलो, अब आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये भी हो गया। अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा कि नो बिग टाइम फ्रेम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि भैया मेन टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, आपको हमेशा उसकी बात सुनना है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं निफ्टी की बात करता हूं। अभी देखिए, हम लोग लगाते हैं निफ्टी, ये लगा लिया मैंने निफ्टी, और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बड़ा टाइम फ्रेम मतलब डेली, और उससे ऊपर चले जाओ, वीकली चले जाओ। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि अभी वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी बहुत बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में ये 3 जो कैंडल है उसको एक ही लाल कैंडल ने खा गया। तो अभी क्या डाउन ट्रेंड शुरू हो गया वीकली में? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। बड़े टाइम फ्रेम में अभी भी अप ट्रेंड ही चल रहा है। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड कैसे दिखेगा? ये इस प्रकार से दिखेगा। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, या फिर ये इस प्रकार से, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड। तो बड़े टाइम फ्रेम में इस प्रकार से आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा। क्या ऐसा दिखना शुरू हो गया? नहीं, अभी दिखना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक नेगेटिविटी दिख रही है हमको, एक रीटेस्ट दिख रहा है हमको मार्केट में, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ऑलवेज बिलीव इन बिग टाइम फ्रेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को याद रखिएगा। अब मान लीजिए मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर लगा लिया, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हमको यहां पर क्या दिख रहा है? देखिए भैया, एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है यहां पर कि भैया देखो मार्केट सरसराता हुआ, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है। लेकिन जब हम बिग टाइम फ्रेम में गए थे तो वहां पर अभी भी हमको अप ट्रेंड ही दिख
दिख रहा है और अप ट्रेंड का एक छोटा सा रिटेस्ट दिख रहा है। तो आपको हमेशा ही बड़े टाइम फ्रेम को सम्मान करना है, उसको याद रखना है कि वो क्या कहता है, बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है हमको ये देखना है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, मतलब इंडेक्स हो, कुछ भी चीज हो, हमको हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम लेकर चलना है, उसी से सारी चीजें होगी। और छोटे टाइम फ्रेम से हमको बचना है ट्रेड करने से। छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कभी भी अपना व्यू चेंज नहीं करना है, बड़े टाइम फ्रेम को देखकर ही अपना व्यू बनाना है और बड़े टाइम फ्रेम पर ही खरीदो बेचो। जितने भी डिमांड और सप्लाई है आप बड़े टाइम फ्रेम में ही लगाओ। मान लीजिए कि मुझे रिलायंस को आज खरीदना है, सपोज मुझे रिलायंस को मान लीजिए कि खरीदना है, तो ये आ गया रिलायंस। अब रिलायंस के बड़े, देखो छोटे टाइम फ्रेम में तो बहुत सारी चीजें होती रहती है, लेकिन मुझे रिलायंस को खरीदना है, बड़े टाइम फ्रेम में मैं जाता हूं और मैं जाता हूं यहां पर वीकली में जाता हूं। चलो अब वीकली के हिसाब से मैं अपने डिमांड सप्लाई लगाता हूं। तो देखिए ध्यान से, क्या यहां पर एक डिमांड सप्लाई है, देखो एक अच्छा डिमांड सप्लाई, हाँ यहीं पर है एग्जैक्टली। देखो यहां पर यदि आपको डिमांड सप्लाई का कोर्स आपने कभी किया और नहीं किया है तो हमारे गुरुकुल से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने आपको बताया, और अभी ऑफर भी चल रहा है। तो डिमांड सप्लाई हम वहां पर पढ़ाते हैं, उसमें देखिए यदि हमारे गुरुकुल के पुराने बच्चे हैं तो आप बताइएगा यहां पर वीकली में टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, यहां पर क्या दिखा रहा है, रैली, 2 बेस है और रैली, ये डिमांड सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट होता है। और यहां पर क्या बनेगा, एक डिमांड जोन बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बना के बताता हूं। ये बन गया यहां पर एक बढ़िया सा डिमांड जोन, और एग्जैक्टली अब रिलायंस जो है यहां से ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहां पर एक रैली, बेस रैली का डिमांड जोन है। तो यहां पर क्यों बाइंग की जा सकती है, या पहली परचेसिंग या पहली बाइंग रिलायंस में क्यों की जा सकती है, क्योंकि ये खरीदने की एक बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद कहां पर है खरीदने की बहुत अच्छी जगह, यदि यहां से रिलायंस टपका, यदि इससे नीचे आया तो अगला डिमांड जोन हमको वीकली में कहां दिख रहा है, वो हमको दिख रहा है यहां पर, जो एक बार ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं जिसके, लेकिन यहां तक भी आता है तो बहुत मजा आता है खरीदने में। मैंने 3-4 बार इसी जोन में बाइंग की है, लगभग 2100-2200 के प्राइस में, और हर बार 2600, 2700, 2800 में बेचा है। तो ये 2 डिमांड जोन बन गए। अब नॉर्मली व्यक्ति क्या गलती करता है कि हर कहीं खरीदने लगता है, हर कहीं बेचने लगता है। दिक्कत यह है बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखता है। अब हमने वीकली में यदि डिमांड जोन बनाए तो हमारे पास कितने डिमांड जोन है, पहला ये वाला जो कि 2700, 2750 के भाव का है, और दूसरा ये वाला। तो पहली खरीदारी आप यहां करो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरी यहां पर कर लो, 2 बार खरीदारी कर लो, और उसके बाद रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है तो आज नहीं तो कल वो ऊपर जाएगी ही, होल्ड करना सीखो। तो बड़ा टाइम फ्रेम आपको बहुत कुछ बताता है, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है कि सी डीप इन दी कैंडल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, यदि आप टेक्निकल देखते हैं, फंडामेंटल भी देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप टेक्निकल फॉलो करते हैं ना तो आपको कैंडल का साइज, उसका शेप कैसा बन रहा है, उसमें वॉल्यूम कैसा है और कितना वॉलेटाइल है वो कैंडल, आपको उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एफआईआई डीआईआई की चाल क्या कर रही है। यदि तेजी से ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसका मतलब अब और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा वेट कर रहा है मार्केट। तेजी से नीचे जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब कि और नीचे जाएगा मार्केट, वेट कर रहा है, जैसे अभी हो रहा है। अब यहां पर देखिए, यदि हम निफ्टी 50 को देखें और थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में यदि हम इसको देखते हैं तो हमें एक चीज नोटिस होगी। क्या नोटिस होगी, कि मार्केट तेजी से नीचे आया। पहली बात तो ये देखिए, तेजी से नीचे आया और यहां पर अब छोटी छोटी सी कैंडल बना रहा है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा एक संकेत दे रहा है कि और नीचे आने की कोशिश कर सकता है। आएगा नहीं आएगा वो थोड़े दिन में हमें पता चल जाएगा, है ना, लेकिन उसके लेवल होते हैं। तो ये लोअर लो लोअर हाई, तो जब भी लोअर हाई बना रहा है मार्केट तो फिर क्या कर रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना है तो कैंडल के साइज की, ऊपर नीचे जाने के साइज क्या है, शेप क्या है ना, उसका शेप कैसा है, बड़ा है, छोटा है, बहुत ऊपर तक गया है, नीचे आया है, विक बनाई है, उसके कैंडल में वॉल्यूम क्या है और कैंडल में वॉलेटिलिटी कितनी है, इन सभी चीजों को जानना पड़ेगा। यह है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सिर्फ एक झलकी। यदि आप इसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो या तो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर हमारा जो गुरुकुल है 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। और इसको ज्वाइन क्यों करना चाहिए अभी, क्योंकि भैया दीपावली का ऑफर चल रहा है, बढ़िया, इसका फायदा उठाओ, अपने जीवन में कुछ नया सीखो, सीधी सी बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई होप आप जरूर ज्वाइन करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।